ले लूंगा अंत में। चलो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, किसी को भजन लेना हो तो जी जी लीजिए। आरती क्या नाम है? अंश जी जी लीजिए। तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लिखाया। तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया, नभ पृथ्वी अग्नि जल वायु सूरज चांद सितारे तेरे ही उपयोग में आते सारे के सारे। कभी न उसने तुझसे मांगा कीमत और किराया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। घुमड़ घुमड़ आकाश में आती है घनघोर घटाएं, बिजली चमके बादल बरसे चलती मधुर हवाएं। सबने मिलकर जीने लायक वातावरण बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। झर 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 झरने झरते झर झर गीत सुनाते, जंगल झाड़ी बाग बगीचे मधुवन में लहराते, रंग बिरंगे फूल खिलाकर जीवन को महकाया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। एक से बढ़कर एक प्रभु ने करतब खूब दिखाई, पलक झपकते ही दुनिया में क्या से क्या हो जाए। जादूगर की जादूगरी को कोई समझ न पाया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। जलचर थलचर नभचर सारे है तेरे सहयोगी, तू भी इनका साथी बन जा बहुत सफलता होगी। मिलजुल करके ही रहने का सबको सबक सिखाया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। सोना चांदी हीरे मोती सब धन माल खजाना, सुबह रोशनी रात चांदनी चारों ओर बिछाना, पथिक जगत के कण कण में जगतपति की माया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। नमस्ते, धन्यवाद। बहुत अच्छा जी। बड़ौदा से रेशमा जी है और मनीषा जी है। बस कोई भी एक भजन गाइए। मनीषा जी लीजिए। नमस्ते सबको। नमस्ते जी। प्रभु तेरी शरण तज
तज कर शरण पाने कहाँ कट रही है, जाऊं। आवाज कट रही है, सामने रखिए। दुख दर्द दुनिया ने दिए, दुख दर्द ना जाऊं। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाऊं। अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी हर तमन्ना का, हमारी हर तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन ओ सुलझाने कहाँ जाऊं। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाऊं। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, तेरे दर पर जमाने की, तेरे दर पर जमाने की भला किस काम की दौलत। मिले मस्ती तेरे दर पर वो मस्ताने कहाँ जाऊं। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाऊं। जहाँ पर फूल हंसता है वहाँ भंवरे भी आते कहाँ जाऊं। पथिक तेरे उपासक हैं भजन गाने कहाँ जाऊं। दिए दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया ने, ओ दीवाने कहाँ जाऊं। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाऊं। नमस्ते सभी को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा गाया, लेकिन मोबाइल आवाज सामने थोड़ी थोड़ा ठीक आगे से नहीं पीछे है। कट रही थी। ओके, बहुत अच्छा था। यहाँ सभी आप सभी आते रहिए और परस्पर हम एक दूसरे की आयु उत्साह बढ़ाते रहे। यहाँ आने से ऐसा लगता है जब छुट्टी होती है रविवार तो लगता है कि आज खाली गया, तो ऐसा वास्तव में ये एक प्रकार की संध्या ईश्वर की भक्ति है। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपकी संध्या ही हो रही है, ऐसा मानकर आप जुड़े और मनोयोग पूर्वक उसका लाभ लो। हमारे विद्वान भी अनेक
ग्रंथ अनेक विचार लेकर आते हैं, उनका लाभ उठाए। हाँ, आचार्य रमेश जी, जी आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्ते जी आपका वो दूसरा वाला जो ग्रुप है उसमें हमें इसमें आपने दूसरा जो हाँ फिर से वो 255 की जो लिंक भेजी थी सब लोग उसमें जुड़े हैं। मैं भी बाय मिस्टेक वहीं जुड़ गई थी, तो मैं देखा काफी था, मैं फिर लोग दूसरी बार फिर से ग्रुप में लिंक डाल दिया। हाँ, तो आप फिर से लिंक डाल दीजिए और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको लेफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग राह देख कर बैठे हैं। मैंने उनको इन्फॉर्म तो किया है, बोल दिया पर मैं। फिर भी एक बार देख लीजिएगा। जी 1 मिनट में नमस्ते। जुड़ के एक बार देखता हूँ, फिर आता हूँ। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा लाइन में रुकिए धन्यवाद। आप लोग, 1 जी मिनट। धन्यवाद। का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। हाँ जी, 1 मिनट 2 मिनट पूरी हो गई। कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। जी हाँ जी, आप म्यूट है, आप म्यूट है। शायद कोई बोलना चाह रहा है पर म्यूट है। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलिए प्रारंभ करते हैं, सभी लोग माइक म्यूट कर देंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय उपदेश मंजरी पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं, साथ साथ पहले सत्संग के रूप में कुछ चर्चाएं करते हैं। उपदेश मंजरी पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा उपदेश दिया हुआ प्रवचनों का संग्रह है। 15 उपदेश है, पुणे में दिया गया था यह उपदेश। उसका हम 13 उपदेश पढ़ चुके हैं। कई महीनों से, पिछले कई महीनों से हम 6 महीने लगभग हो चुका है, उससे अधिक हो चुका है। हम इसका प्रकरण हर शनिवार को इस समय करते हैं। तो सारे जो वीडियो है पीछे की कक्षाओं का सब उपलब्ध है। आप लोग क्रम से कोई सुनना चाहे, पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में रखा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके सभी कभी किसी को देखना सुनना हो तो देख सकते हैं। आज हम 14वां उपदेश पढ़ेंगे। नित्य कर्म और मुक्ति विषय के ऊपर ये प्रवचन है। तो पहला है नित्य कर्म। प्रत्येक स्त्री और पुरुष के जो प्रतिदिन के कर्तव्य हैं उनको आह्निक कर्म कहते हैं, अर्थात धर्म संबंधी जो कर्तव्य है वे नित्य कर्म है। हम लोग यदि अपना निरीक्षण करेंगे कि हम सोचते हैं कि जीवन में कितने सारे दुख है, कष्टें हैं, बाधाएं हैं, संसार में इतना दुख क्यों बढ़ रहा है, राक्षस लोग क्यों बढ़ रहे हैं, इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, और बहुत
बहुत अधिक दयनीय स्थिति है। पूरा विश्व स्तर पर यदि हम आज निरीक्षण करेंगे ना, सत्यता को समझेंगे। हमको तो थोड़ा सा ही ज्ञान होता है न्यूज मीडिया आदि के माध्यम से, ऊपर से जो न्यूज आदि देखते हैं उनको पता रहता है, उन लोग घबराए रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दुष्ट लोग क्यों बढ़ रहे हैं। हमको तो थोड़ा सा ही पता है, मान लीजिए 100 में से 5% पता रहता है। और यदि वास्तविकता पता लग जाए ना कि हम जितना खा रहे हैं सारे उसमें जहर है, वायु में जहर फैल रहा है, चिकित्सा करते हैं उसमें भी बहुत अधिक हानिकारक है, तो हम तो बहुत अधिक चिंतित रह जाएंगे। अभी तो सामान्य रूप से चिंतित रहते ही हैं, लेकिन उससे अधिक हम चिंतित हो जाएंगे। तो इन सबका कारण के ऊपर जब जाएंगे तो पता लगेगा कि हम ईश्वर के संविधान को बार बार तोड़ते हैं, जानबूझकर तोड़ते हैं और बार बार तोड़ते ही रहते हैं। और इसी कारण से हम फिर स्वयं भी दुखी रहते हैं, और संसार में जो व्यक्ति जितनी मात्रा में तोड़ते रहता है उतना वो अधिक दुख कष्ट बाधाओं से युक्त होता रहता है। और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति जब सुधरता है तो उसका प्रभाव पूरा विश्व के ऊपर पड़ता है, और एक व्यक्ति बिगड़े तो उसका प्रभाव भी विश्व के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए जैसे एक एक करके यदि हजारों लाखों व्यक्ति बिगड़ गए, करोड़ों व्यक्ति बिगड़ गए, तो उसका संसार के ऊपर कितने बड़े रूप में गलत प्रभाव पड़ेगा। तो हम स्वयं प्रयास करें कि हम कितना धर्म संबंधी चीजों को पालन करते हैं, जानते हैं। पहले तो जानना पड़ेगा, जानने के बाद फिर पालन करेंगे। तो ये जो कर्म है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये क्या है? नित्य कर्म है, प्रत्येक दिन करने योग्य है। और वे कर्म किसको किस प्रकार और कहां तक करने चाहिए और किसको नहीं करने चाहिए, इस विषय पर विचार किया जाता है। तो बालक मूर्ख और छोटा होने के कारण माता पिता के अधीन रहता है। 8 वर्ष की अवस्था तक उसमें धर्म संबंधी काम करने की योग्यता नहीं होती है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में ये जो यज्ञ पवित्र होने से पहले बालकों के लिए नित्य कर्म का विधान नहीं किया है। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, विद्या, आयु और शारीरिक बल इत्यादि के अनुसार शास्त्रों ने नित्य कर्म की व्यवस्था की है। वर्णों के आधार पर 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण। ये भी कैसा है? यह योग्यता के आधार पर वर्ण है। आश्रम व्यवस्था है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। ये हमको सबको जानकारी होनी चाहिए। वर्ण 4 है, आश्रम 4 है और संस्कार 16 संस्कार है। तो वर्ण के आधार पर, आश्रमों की व्यवस्था के आधार पर, विद्या के आधार पर, आयु के आधार पर, शारीरिक अपने सामर्थ्य के आधार पर यह सब विधान किया गया है। इसको हमको समझना चाहिए। तो धर्मानुष्ठान के संबंध में नित्य कर्म निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित 5 महायज्ञ को यहां पर बताएंगे। एक तो यज्ञ है, जितने भी हम अच्छे कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? यज्ञ। और उसमें भी महायज्ञ, जैसे यहां पर हम कहते हैं ना आत्मा और महात्मा। महात्मा अर्थात जो विशेष आत्माओं में भी श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही ऋषि कहते हैं, महर्षि कहते हैं। ऋषियों में जो भी और भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं उनको महर्षि हम उपाधि देते हैं। तो यज्ञ में भी इन जो 5 महायज्ञ कहा गया, इनको 5 महायज्ञ कह रहे हैं। यज्ञ के साथ साथ फिर महायज्ञ लगा दिए विशेषण। पहला है ब्रह्म यज्ञ, जो वेदों के पठन पाठन द्वारा होता है। ब्रह्म शब्द के अर्थ विद्या, वेद और परमात्मा तीनों के हैं। तो ब्रह्म यज्ञ में क्या करते हैं? विद्या अध्ययन कह दिया गया, वेद को पढ़ना पढ़ाना और परमात्मा की उपासना करनी। यज्ञ शब्द का अर्थ है विचार, इसलिए ब्रह्म के अर्थ वेदों का विचार या परमात्मा का विचार हुआ। तो ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? जिसमें ब्रह्म के विषय में विचार करते हैं और परमात्मा के विषय में विचार करते हैं। ब्रह्म यज्ञ के ठीक अर्थों को मन में जगह देकर यह स्पष्ट मालूम होता है कि आजकल जिस रीति पर ब्रह्म यज्ञ किया जाता है वह निष्फल है, और फिर यह आक्षेप मन में कभी स्थान ना पाएगा कि आधुनिक ब्रह्म यज्ञ शास्त्र के अनुसार नहीं है।
तो लोग ब्रह्म यज्ञ को जानते नहीं हैं, अथवा जितना भी समझते हैं उस अनुसार करते नहीं हैं। तो ब्रह्म यज्ञ कब किया जाता है? सुबह और शाम। मुख्य रूप से जो विधि है, सुबह और शाम परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए, और उसको बढ़ाते जाएंगे तो फिर हम ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हर समय ईश्वर को स्मरण रखते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं। आज हम यहाँ पर कहते हैं कि लोग सब आजकल विश्वास करने योग्य नहीं, धोखेबाज है, ऐसे हम कहते हैं ना। किसी का कितना भी उपकार कर लो, वो तो कृतज्ञ होते हैं, भूल ही जाते हैं उपकार करने वाले को। इसका देखिए इतना उपकार किया, इतना उपकार किया, इसका बड़े जितना भी कठिन स्थिति में मैं खड़ा रहा, लेकिन वो देखिए प्रतिफल रूप क्या किया, सारा भूल गया, मेरा ही निंदा करता है, मेरा ही अपमान करता है, मेरे पीछे ही मेरा दोष वर्णन करता रहता है। हम ऐसे बोलते हैं ना। अभी थोड़ा विचार करके देखें हम क्या करते हैं। ईश्वर के हमारे ऊपर कितने सारे उपकार है, हम कितना समय उनको याद रखते हैं और कितने श्रद्धा भक्ति समर्पण पूर्वक ईश्वर की उपासना करते हैं। हम अपना अपना हम निरीक्षण करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम भी धोखेबाज हैं, कृतज्ञ हैं, हम भी परमात्मा के सामने दोषी हैं, भयंकर दोषी बनते ही जा रहे हैं, रोज रोज बनते ही जा रहे हैं। और जितना हम फिर ईश्वर के अनुकूल कार्य करते हैं, ईश्वर को चिंतन में लाते हैं और वेद को सब समझते हैं, वेद को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, तो हम फिर सही अर्थ में ब्रह्म यज्ञ को कर रहे हैं। तो इसको फिर हमको बढ़ाना है। कमी है, मनुष्य में रहेगा, इसमें मना नहीं है, लेकिन दोष युक्त कहाँ हो जाते हैं? यदि हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगातार अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, आगे 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 बढ़ने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते हैं, तब फिर दोष युक्त हो जाता है। वेद मंत्र में कहा जाता है ना कि ऊर्ध्वरेत आत्मनः लगातार, मतलब मनुष्य क्या करें, लगातार आगे आगे बढ़ना चाहिए। निरंतर हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुण आते ही रहे, ईश्वर भक्ति आते ही रहे, जप की मात्रा को हम बढ़ाएं, यज्ञ की मात्रा को बढ़ाएं, सेवा परोपकार अलग अलग प्रकार से जो भी विशेषताएं हम जानते हैं उन सबको हम बढ़ाते ही जाएं। उसके लिए हमारे मन में तड़प होना चाहिए कि हाँ कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, इसको दूर करना चाहिए। जैसे धनवान व्यक्ति सोचते हैं ना कि धन इकट्ठा करना है, कमी है, ऐसे बन जाओ, इतना कमा दो, लाख कमा दो, करोड़ कमा दो, अरब कमा दो, ऐसे चलता ही रहता है। कमी रहता है इसलिए दौड़ दौड़ करता है, दौड़ लगाता ही रहता है, उसको उस क्षेत्र में उतना ही ज्ञान है। आध्यात्मिक व्यक्ति को भी ऐसे लगना चाहिए कि मुझको वेद दर्शन उपनिषद आदि आदि जितने भी शास्त्र के ज्ञान है उसको प्राप्त करना है, अधिक से अधिक प्राप्त करना है। और जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके ऊपर फिर मनन करना, बार बार मनन करना, चिंतन करना, निधिध्यासन करना, तब फिर व्यवहार में आएंगे। व्यवहार में एकाएक नहीं आता है और आ भी नहीं सकता है कभी भी, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके ऊपर समय देते हैं, तो फिर हमारा अंग बन जाता है। ऐसे ही सभी व्यवहार में जितने भी हम व्यवहार करते हैं, माताएं बहनें रोटी सब्जी आदि सब बनाते हैं, सालों से बना रहे हैं, छोटी आयु से घर में बनाना सिखा देते हैं, फिर आगे चलकर जो विवाह कर लेते हैं तो रोज रोज बनाने का काम है। तो उसमें कुछ कठिनाई नहीं होती है कि सोचना पड़ता है कि ऐसे मेरे से आज होगा नहीं, पता नहीं भूल ही गया क्या किया था। कुछ आइटम यदि बहुत सालों से नहीं किए हैं तो भूल जाते हैं। तो रोज दाल सब्जी रोटी जो बनाते हैं वो तो बाएं हाथ का खेल होता है, चुटकी में बना देना। जो पुरुषार्थी होते हैं तो उनके लिए कोई भी समस्या नहीं है, झटाझट बना लेते हैं। तो अभ्यास के ऊपर है, तो हम भी वेदों का अभ्यास करें, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करें। हमारे पास चारों वेद होना चाहिए, वेद मंत्रों को लगातार हम पढ़ते जाएं, उपनिषदों को भी पढ़ें, दर्शनों को भी पढ़ें, हिंदी मिल जाता है अनुवाद। और ऐसे ही ब्रह्म यज्ञ में जो हमारे ऋषि दयानंद जी ने हमारे सामने मंत्र दिए हैं, सन्नो देवी रविष्टय से लेकर ओम नमः संभवाय च मय भवाय च, जो कुछ मंत्र है उनको देख देख के पहले बोल उच्चारण करें, फिर आगे चलकर स्मरण कर लें, फिर उनके अर्थों के ऊपर विचार करें, फिर मंत्र बोलते बोलते फिर भाव करते हुए उससे लाभ उठाएं हम। तो जो हम रोज अपने दैनंदिन दिनचर्या में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्वाभाविक अंग बन जाता है।
अच्छे को अपना अंग बनाए अथवा बुरे को बनाए। तो इसलिए यहां कहा गया, यहां पर यज्ञ शब्द का अर्थ कर दिए विचार। ब्रह्म यज्ञ में तो हम ईश्वर से संबंधित विचारों को बढ़ाएं, रोज करें, और वेद से संबंधित, वेद में जो बहुत सारे विषय हैं उनको भी विचार का यदि हम माध्यम बनाते हैं, रोज उसके ऊपर समय लगाते हैं, तो हम ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, हम महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ब्रह्म यज्ञ ये रोज करने का काम है, कभी भी छोड़ना नहीं। जैसे हम खाना पीना को अच्छा मतलब खाने पीने को कभी भी छोड़ते नहीं, जरूरत है, कहीं भी जाएंगे, ट्रेन में भी जाते हैं तो भोजन बना के ही लेके जाएंगे, उपवास हमारा रहा नहीं जाता है, क्योंकि हम उसको मान लेते हैं कि अंग भोजन जरूरत ही है। कभी एक दिन भी उपवास करना नहीं चाहते हैं, कहीं ये विशेष स्थिति आ जाए तो, इसलिए तो ये सब उपवास का विधि किया गया। एकादशी को उपवास करना, अलग अलग तिथियों पर नवरात्रि को करना, क्योंकि व्यक्ति का सामान्य दिन में भोजन छोड़ के रह ही नहीं पाता। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति, अलग अलग प्रकार से जो ज्ञानी हुए हैं, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए, उन लोग इस प्रकार से लोगों को आदत बना दिए कि इस बहाने तो कुछ तो कर ले। और जो सामान्य व्यक्ति हैं, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो योगाभ्यासी व्यक्ति हैं, वो सामान्य रूप से भी अपने जीवन में फिर उपवास करना शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद में श्लोक आता है कि जो सुबह शाम दोनों समय भोजन करते हैं उपवास के तुल्य ही है। जो बीच बीच में नहीं खाते हैं और समय पर खा लेते हैं, सुबह अथवा शाम दोनों समय निश्चित कर रखे हैं और उस समय खा लेते हैं, तो उपवास के तुल्य ही है, वो कहा गया। तो हमको इस प्रकार से उपवास करनी चाहिए, समय पर खाना और व्यवस्थित खाना, मात्रा में खाना, भूख लगने पर ही खाना, भूख लग जाए ऐसे क्रियाकलाप करना, इतना मेहनत करें, इतना अपने दिनचर्या कर्तव्य कर्मों को करें जिससे कि हमको खुलकर भूख लग जाए, कड़क भूख लग जाए। जैसे बाहर हम अग्नि जलने से आहुति डालते हैं, हम क्या पेट के साथ ऐसे करते हैं क्या? पेट के अंदर जो जठराग्नि है, हम चिंतित कभी होते हैं? बहुत कम लोग होते हैं इसको लेके चिंतित करते हैं कि भूख क्यों नहीं लग रही है मेरी। बाकी लोग तो बिना भूख लगे ना लगे, समय हो गया तो दे दमादम शुरू कर देते हैं। कितनी मात्रा चाहिए, अग्नि कितनी जल रही है अंदर, ध्यान ही नहीं रखते। तो गुरुकुल में बताया जाता है कि व्यायाम नहीं तो नाश्ता छोड़ दो, शाम को व्यायाम नहीं करनी है तो रात को भोजन छोड़ो, दूध छोड़ो, ऐसे बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो व्यायाम, प्राणायाम और जो दिनचर्या दिन भर हमारे क्रियाकलाप है, यदि वो ठीक से हम व्यवस्थित ढंग से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो हमको खुलकर भूख लग जाता है। और जिनको खुलकर भूख लगता है वो स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सत्वगुण से युक्त रहते हैं। और सत्व से युक्त होते होते धीरे धीरे करके उनकी बुद्धि उतना कुशाग्र हो जाता है कि वो शीघ्रता से फिर विषयों को समझ पाते हैं, फिर अच्छे कार्य में प्रवृत्त हो पाते हैं। जठराग्नि मंद होने से फिर बहुत सारे रोग व्याधि, तमोगुण रजोगुण बढ़ने से व्यक्ति फिर सत्वयुक्त कार्य में प्रवृत्त नहीं हो पाता है, ईश्वर आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं कर पाता है, और सत्य उसे समझ में भी नहीं आता है। लंबे समय हो जाने के बाद भी ईश्वर के विषय में समझ में नहीं आता, मैं कौन हूं ये समझ में नहीं आता, और संसार की वास्तविकता तो समझ में नहीं आता। संसार तो लगता है कि बस ये जिंदगी भर रहने वाला है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, संबंधों में इधर उधर की बातों में चलता ही रहता है। क्यों होता है? उसके पीछे सत्वगुण की कमी है, और सत्वगुण की कमी के पीछे जाएंगे तो अपने जो दिनचर्या है, अपने जो कर्तव्य कर्म है, उनको ईमानदारी से पालन नहीं करना, जिसको यहां पर कहा गया नित्य कर्म, प्रत्येक दिन जो करने योग्य है। तो ब्रह्म यज्ञ हमको प्रत्येक दिन करना है, वेदों का स्वाध्याय करना है, वेदों के ऊपर विचार करना है, ईश्वर के ऊपर विचार करना है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जानने के लिए हमको मनन करना पड़ेगा, उसके ऊपर समय लगाना पड़ेगा, और ये प्रत्येक दिन करना है। ये है ब्रह्म यज्ञ। आगे है देव यज्ञ। यद अग्नौ हूयते स देव यज्ञ। जो अग्नि में होम किया जाता है वह देव यज्ञ है। कोई लोग देव यज्ञ का अभिप्राय देवताओं की पूजा समझते हैं, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों और मनुस्मृति के देखने से मालूम होता है कि इस देव यज्ञ का ठीक अभिप्राय होम अर्थात अग्निहोत्र है। अग्नि दो प्रकार की है, जठराग्नि और भौतिक अग्नि। यहाँ वो आ गया, हम जो चर्चा कर रहे थे अभी जठराग्नि के विषय में। तो होमेर देवान यथा विधि अर्चयेत। होम से विद्वानों का यथा विधि सत्कार करना चाहिए।
होम शब्द के पारिभाषिक अर्थ कभी कभी दान और आदान के भी हो जाते हैं। फिर भी कोई मनुष्य किसी प्रकार की मूर्ति पूजा को देव यज्ञ में शामिल नहीं कर सकता। मूर्ति पूजा करना देव यज्ञ नहीं है। अग्निहोत्र करना, विद्वानों की सेवा करना, और होम के विषय में हु धातु से बनता है, तो दाना दानयो हो, दान देना दान लेना भी ये यज्ञ के अंतर्गत आता है। श्रेष्ठ कार्य में हमको देते हैं और लेके फिर हम अपने श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं, वो भी यज्ञ हो जाता है। तो अग्निहोत्र को देव यज्ञ कहते हैं और ये नित्य करने योग्य है। जिस वस्तु के संपर्क में हम लगातार आते हैं उस वस्तु उस व्यक्ति के वैसे हम बन जाते हैं। जड़ वस्तु के भी हमारे ऊपर असर होता है। तो अग्निहोत्र जब हम करते हैं, अग्नि जड़ पदार्थ है, अग्नि जड़ पदार्थ है, लेकिन उसका जो गुण धर्म है, अग्नि का स्वभाव क्या है, कोई भी वस्तु दे दो उसको सूक्ष्म रूप में जगत में फैला देना। अग्नि का काम है लगातार आगे बढ़ना। अग्नि का काम है क्या है, उष्णता देना। तो हम भी उस प्रकार से अग्नि सदृश हो जाते हैं। हमारा जीवन भी लगातार आगे बढ़ने वाला हो जाता है। अग्नि जैसे उसके पास जोर होता है, वो रखता नहीं है, सभी को फैला देता है। तो हम भी ऐसे क्या हो जाते हैं, हमारे पास जो दिव्य गुण है, श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान है, हम अपने पास रखते नहीं, वो दूसरे को फैला देते हैं। ये लाभ होता है। तो अग्निहोत्र प्रत्येक दिन करना चाहिए। और अग्निहोत्र का विधान देखिए, जो इसके ऊपर पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन विषयों को विचार करते हैं, ये बहुत परमात्मा की कृपा से ऋषियों के द्वारा दिया हुआ एक अद्भुत विद्या है अग्निहोत्र यज्ञ जो हम करते हैं, होम करते हैं। आप सोचिए कि थोड़े काल में, थोड़े साधनों से हम लाखों करोड़ों प्राणियों को सुख पहुंचा पाते हैं। कभी विचार करिएगा इसके ऊपर, कितने बड़ी विद्या है ये। कम समय में, कम साधनों में हम थोड़े काल में ही करोड़ों प्राणियों को, केवल मनुष्य तो चलो हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आप यदि देखेंगे तो कितने प्राणियों को हम लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, स्वर्ग कामो यजेत। अगले जीवन में स्वर्ग चाहिए तो इसी जीवन में भी आपको स्वर्ग चाहिए तो अग्निहोत्र रोज करना चाहिए। मैं अपने विषय में कई बार आपको बताया हूं, फिर भी आवृत्ति कर लेता हूं। लगभग 15 साल पहले मुझको किसी पुस्तक में पढ़ने को मिला कि योग और यज्ञ जो करता है उसको उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते। तो योग में किसी ना किसी रूप में जो भी पता था करता था, स्कूल में सिखाता था, गांव में जाता था, अलग अलग रूप में ध्यान व्यायाम आसन जो भी करता ही था। लेकिन यज्ञ के विषय में मुझको सामान्य जानकारी था, मैं टीवी में देखता था, आस्था चैनल में सुबह सुबह आते थे अग्निहोत्र, तो देखता था। फिर मैं संकल्प लिया कि मुझको अग्निहोत्र करना है। बस मिट्टी का एक ले आया पात्र, रेत रख के उसमें जैसे भी था गायत्री मंत्र के माध्यम से, महामृत्युंजय के माध्यम से करने लग गया। और करते समय भी मैं मन में ये सोचता था कि मन में तो था यज्ञ करने से, अग्निहोत्र करने से जो हमको चाहिए वो मिलता है, हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होता है। तो मैं वहां बैठ के फिर संकल्प करता था, मुझको जो चाहिए, मुझको गुरुकुल में पढ़ना है, संस्कृत सीखना है, गायों की सेवा करनी है, देश राष्ट्र के लिए कुछ करना है। ये जो संकल्प है, आगे चलकर ऐसे ऐसे स्थितियां बन गई, मैं आगे बढ़ता गया, गुरुकुल में आता गया, फिर पढ़ता गया। तो यह हमको बोलते हैं ना कि कुछ कर्म ऐसा है, योग दर्शन में आता है कि तुरंत फल देने वाला होता है। और जो किया हुआ कर्म किया हुआ रहता है उसको तो दिखाई देता ना कि मैं इस जगह पर ऐसे सोचा और ये मुझे मिला। तो ईश्वर की उपासना करने से, अग्निहोत्र करने से, ओम के जप करने से, गायत्री का जप करने से और ऐसे ही ऋषियों के अनुसार हम जब चलते हैं तो हमारे अंदर ये दिव्य चमत्कार होने लग जाता है। दिव्य चमत्कार अर्थात जो हम मन में सोचे वो फिर हमको मिलने लग गया। थोड़े थोड़े काल में ऐसे ऐसे मिलने लग जाते हैं। और विशेष बात यह है कि हम जो सोचते हैं ना, जो चाहते हैं, उससे कई गुना हमको अधिक मिल जाता है। फिर आश्चर्य लगता है, अरे मैं तो थोड़ा सा मांगे था, इतना बड़ा मुझको मिल गया। तो ये अग्निहोत्र से ये लाभ होता है। क्यों ये लाभ होता है, इसके पीछे हम जब रीजन जाएंगे ना, तो योग दर्शन के सूत्र एक मैं बार बार बताता हूं, उसमें कहा गया कि हम यदि गलत विचार भी मन में लाते हैं तो दुख अज्ञान अनंत फल देता है। इसलिए हमको गलत विचार मन में नहीं लाना चाहिए। तो ऐसे ही जब सुख, जब हम अच्छे विचार लाएंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे, तो उसका भी सुख मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा और अनंत फल मिलेगा।
अनंत फल जो है कैसे होता है? तो यहाँ पर ये अग्निहोत्र का जो मैं बता रहा था ना, हम जो होम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम छोटे से आहुति डालते हैं, 100-200 रुपया, 400-500 रुपया हम लगाते हैं यहाँ पर, तो ये 500 रुपया हम लगा के करोड़ों लोगों के पास पहुंचा दिया, हम सुख उनको पहुंचा दिए। तो सृष्टि का संविधान है, यहाँ सृष्टि में भगवान का विधान है कि हम जो देते हैं वो कई गुना होके हमारे पास आता है। ये यदि हमको समझ में आ जाए ना, व्यक्ति फिर शांत नहीं रहेगा, आलस्य प्रमाद नहीं करेगा, किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? उसको समझ में आ गया कि हम यदि अच्छे देते हैं तो कई गुना होकर मुझे अच्छा आएगा। किस रूप में आएगा वो सीधा दिखेगा नहीं, दिखेगा तब जब उस स्तर का ज्ञान जो बढ़ा देगा, उतना ज्ञान का स्तर होगा। जैसे मैं बताया कि मैं उस समय 15 साल पहले अग्निहोत्र यज्ञ करते समय जो सोचता था वो मुझको मिल गया, और उससे कई गुना अधिक मिला, हजारों गुना अधिक मिला। तो ये फिर दिखने लग जाता है। तो हम अग्निहोत्र को इस रूप में श्रद्धा भाव से करें, बढ़ चढ़ करके करें, अधिक मात्रा में करें, स्वयं करें, दिन में 1 बार करें, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सप्ताह में नहीं तो 1 बार करें, रविवार को रविवार, 15 दिन में अमावस्या पूर्णिमा को करें, स्वयं करें, दूसरे को करवाएं, दूसरे के घर में जाके भी करवाएं, दूसरे को बताएं, सिखाएं, प्रेरित करें। जिनको लाभ हुआ है वो दूसरे को बताएं। मेरे को लाभ हुआ इसलिए मैं बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, अलग अलग रूप में बताता हूँ। सच्चाई को तो बताना ही चाहिए। यदि हम धर्म का प्रचार नहीं करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के पास नहीं पहुंचाएंगे तो अधर्म तो फैलेगा ही। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति गलत काम करेगा। आज जो गांव में अलग अलग जगह पर जो विधर्मी लोग फैल रहे हैं, क्यों फैल रहे हैं? उसके पीछे कारण है कि धर्म युक्त कर्म करने वाले व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति उन तक पहुंचते नहीं है। वो अपने आप में संतुष्ट रह जाते हैं कि भाई हम ठीक हैं, हमारे परिवार ठीक है, थोड़ा बहुत चलो सेवा सुवी कर लिए, जितना होता है बस बहुत है, संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए फिर हानि है। आज जो अधर्म की वृद्धि हो रही है उसके पीछे दोषी कौन है? दोषी हम लोग ही हैं जो धर्मयुक्त कार्य करते हैं, सदाचारी व्यक्ति हैं, अच्छे ज्ञान विज्ञान जिनके पास हैं। हमारे ही जाने अनजाने में हम दोषी हैं, हमारा ही दोष है। क्यों? क्योंकि हम अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम अधिक से अधिक लोगों के पास जा नहीं पा रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं, उनको समझाने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, उपाय नहीं कर रहे हैं, उनको जानकारी दे नहीं रहे हैं, इसलिए उन लोग कर नहीं रहे। तो हमको स्वयं अग्निहोत्र यज्ञ होम करना है, दूसरों तक भी पहुंचाना है, उनको लाभ समझाना है, तब फिर ये बढ़ेगा। तो ये नित्य कर्म है, प्रत्येक दिन करना है। व्यक्ति बोलते हैं समय नहीं होता, समय नहीं होता, दूसरे बहुत सारे काम होता है उसमें हमको समय मिल जाता है। हमको लाभ दिखता नहीं है। जब लाभ दिखने लग जाए ना, व्यक्ति सुबह 3 बजे उठ के भी यज्ञ करेगा, रात्रि 10 बजे भी यज्ञ करेगा। स्वामी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के जो गुरुजी हुए हैं आचार्य बलदेव जी, जिनका देहांत हो चुका है 2015 में, उनका नियम था कि अग्निहोत्र किए बिना भोजन नहीं करना। गौशाला का काम करते थे, वो बड़े बड़े गौशाला का संचालन करते थे, कई बार गायों की सेवा में लग जाते थे, दिन में 2-3 बजे तक स्नान करना नहीं होता था तो भोजन कुछ भी नहीं करते थे, फिर यज्ञ करते थे, फिर भोजन करते थे। कहीं जाना होता था यात्रा में तो एक दिन मान लीजिए ट्रेन में रहना हुआ, अग्निहोत्र नहीं हुआ तो भोजन भी नहीं करना। जहां पहुंचना है रात्रि 12 बजे यज्ञ अग्निहोत्र करना है, फिर भोजन करना है। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान भी हैं आज जो इस प्रकार संकल्पित होकर चलते हैं। तो हमको भी इन सब से प्रेरणा लेकर अग्निहोत्र को स्वयं भी करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। कभी कभी जाके आस पड़ोस में अलग अलग जो स्थित सभा होते हैं, कोई कहीं सभा होते हैं, कहीं कहीं संगठन होते हैं, वहां भी जाके उनको बोलिए। और हम तो कितना सौभाग्यशाली है, भारत भूमि में है, तो कोई भी अग्निहोत्र को मना नहीं करेगा कि हम यज्ञ कुंड सारे सामान लेके आएंगे, बस आप लोग बैठिएगा, आपके घर में यज्ञ करेंगे। तो ऐसे कराते हैं। कुछ माताएं हैं, कुछ मनुष्य, कुछ ऐसे साधक भी होते हैं, उनका नियम है कि महीने में इतने घर में कराना है और घर घर जाके अग्निहोत्र को प्रचार करना है। तो हमको भी इस कार्य में लगना है, सबको यथा सामर्थ्य सोचेंगे, विचार करेंगे तो कभी ना कभी तो एक्शन तो करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ हो गया, तीसरा है पितृ यज्ञ।
पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञ, जिसमें पितरों को दिया जावे अर्थात उनकी सेवा की जावे उसे पितृयज्ञ कहते हैं। यहां पर पितृ शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिए। न तेन वृद्धो भवति येन अस्य पलितं शिरः, अज्ञो भवति वै बालः, पिता भवति मंत्रतः, न हायनैर् न पलितैर् न वित्तैर् न च बन्धुभिः, ऋषयश्चक्रिरे धर्मं यो अनुजानः स नो महान। ये विशेष प्रकरण है, इसको अच्छे से मन में बिठाइएगा कि पितर अर्थात जो बड़े हैं, बड़े किसको कहते हैं? यहां पर कहा गया अज्ञ भवति बालः, 80 साल के बूढ़े हो यदि वो अज्ञानी है, धर्मपूर्वक व्यवहार नहीं करता है तो क्या है? बच्चा है। और मान लीजिए 10 साल का बालक है, वो धर्मपूर्वक कार्य करता है, अच्छे अच्छे धर्म युक्त कर्मों में प्रवृत्त रहता है तो वृद्ध है। उस 80 साल के बच्चों के बदले उसको हम वृद्ध नहीं कहेंगे, इसको हम अनुभवी कहेंगे, बड़ा कहेंगे। ये शास्त्र का निर्देश है, इसलिए हमको ज्ञान बढ़ाना चाहिए, धर्मयुक्त ज्ञान। सुनीति, धर्म, सच्चाई और सच्चरित्रता आदि गुणों से युक्त अत्यंत सहिष्णु महात्मा जो प्राचीन ऋषि हुए हैं, उन्हीं को अपने तपोबल के प्रभाव से वसु, रुद्र, आदित्य आदि की पदवियां मिला करती थी। ऐसे ऋषि सच्चे पितर होते थे। सच्चे पितर किसे हैं? ऋषियों को कहा जाता था, जो विशेष ज्ञान विज्ञान से युक्त होते थे। उनका आदर सत्कार करना पितृयज्ञ कहलाता था। 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करने वाला वसु ब्रह्मचारी, 36 वर्ष तक रुद्र और 48 वर्ष तक रहने वाला आदित्य ब्रह्मचारी कहलाता था। छांदोग्य उपनिषद में प्रातः, मध्याह्न, सायं काल के लिए 3 सवन बतलाए गए हैं, जो तीनों प्रकार के ब्रह्मचारियों से संबंध रखते हैं। इन सबके तात्पर्य पर विचार करने से मालूम होता है कि विद्या के द्वारा आत्मिक जन्म देने वाला ही पिता कहलाता है और ऋषि मंत्र दृष्टा कहते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं? विद्या के द्वारा आत्मिक जन्म देने वाला, विद्या के माध्यम से ही केवल जन्म देने से पिता नहीं, वो पिता भी गुणवान हो, पिता ज्ञान देने वाला हो, जिससे आत्मा की उन्नति हो, जीवन का कल्याण हो, ऐसे को वास्तविक पिता कहा जाता है। और ऋषि लोग भी पितृतुल्य होते हैं। आजकल पितृयज्ञ कहने से मृतकों का श्राद्ध, तर्पण समझा जाता है, वो ठीक नहीं, क्योंकि मनु जी ने भी कहा है श्रद्धा से जो काम किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। और ये जो सब चल रहा है ताम झाम, ये सब क्या कहेंगे शब्द? अज्ञानता है, मूर्खता है, मूढ़ता है। पढ़े लिखे लोग भी सब अपने आप को ये सब करते हैं, तो मान लीजिए पढ़े लिखे सब अज्ञानी ही हैं। और ये सब कैसे चल पड़ा? भेड़ के पीछे भेड़, मूर्खों के पीछे मूर्ख। विचारे ही नहीं है क्या श्रद्धा शब्द, श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या है क्या नहीं, कोई किसी को समझाए नहीं। जैसे बताए ना, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, बताए नहीं तो अज्ञानी व्यक्ति जैसे चलाते रहेंगे वैसे चलते रहेंगे। जो पंडा पुजारी अलग अलग प्रकार से विद्वान हुए हैं पीछे, और आज भी जो स्वार्थी हैं, अज्ञानी हैं, अथवा उनको सही ज्ञान नहीं है, तो अपने दुकान, अपने पेट पालने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उस परंपरा को ढो रहे हैं और पाप कमा रहे हैं। तो इन सब अर्थों और प्रयोगों पर विचार करने से मालूम होता है कि आजकल जो देव यज्ञ, पितृयज्ञ की व्याख्या की जाती है वो कवियों की अत्युक्ति ही है। भला सोचिए कि कवियों की अत्युक्ति से यथार्थ तत्व कैसे जाना जाता है। विद्या सत्कार अर्थात ऋषि सत्कार, पितृ सत्कार अर्थात विद्वानों के सत्कार को पितृयज्ञ मानना चाहिए। श्रद्धा बिना जो किया जाता है वह धर्म कर्म अर्थात श्राद्ध नहीं होता। श्रद्धा अर्थात सत्य को धारण करने को श्रद्धा कहते हैं। जो माता पिता जीवित अवस्था में उनके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनकी सत्कार नहीं करते हैं, मरने के बाद क्या करना? तो श्राद्ध कब किया जाता है? जीवित माता पिताओं के किया जाता है। तो जब तक माता पिता जीवित है उनको अनुकूल चलना, उनकी पूजा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको जो चाहिए उनको पूछना, उनके पास बैठना थोड़ी देर और उनकी सेवा करना, ये सब श्राद्ध है वास्तविक ऋषियों के अनुसार। बाकी जो है ये सब अज्ञानता है, मूर्खता है, पाप कमाना है। आगे है पाखंडी, वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले, विडाल वृत्ति वाले, विडाल अर्थात बिल्ली,
ऐसे वृत्ति वाले हठी, बकवादी, बगुला भक्त मनुष्यों का वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। तो जो दुष्ट व्यक्ति है उनकी सत्कार वाणी से भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं तो फिर द्वेष हो जाएगा। द्वेष फिर हानिकारक है, इसलिए योग दर्शन में कहा गया उपेक्षा, ना द्वेष ना राग। वेद विहित पितरों की सेवा शुश्रूषा छोड़कर समुद्र, पहाड़, नदी और वृक्षों का तर्पण करना, इसे श्राद्ध मानना भला पाखंड नहीं तो और क्या है। प्राचीन पद्धति ही यदि लेनी थी तो ऋषियों की पद्धति स्वीकार करते, पाखंड क्यों कर रहे हैं। तो ये पितृयज्ञ हो गया। आगे है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, इसको बलिवेश देव यज्ञ कहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि। तो यो भूतेभ्यः क्रियते सो भूत यज्ञ। जो प्राणियों को भाग दिया जाता है उसे भूत यज्ञ कहते हैं। इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, साधारण प्राणियों का पालन करना भूत यज्ञ। पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी पशु पक्षी हैं इनके लिए भी अपना भाग निकालना चाहिए। कुत्ते के लिए रोटी, गायों के लिए भी कुछ अनाज देना, गुड़ खिलाना, गायों के चारा की व्यवस्था करना, गौशालाओं को ध्यान रखना, पक्षियों के लिए भी छत में पानी रखना, गर्मी के सीजन में उनके लिए भी खान पान की व्यवस्था। ये क्या है सब बलिवेश देव यज्ञ, भूत यज्ञ कहते हैं। ये प्रत्येक दिन करना है। जैसे हम अपने पेट की पूजा करते हैं तो उनके लिए भी निकालना अपने भोजन के अंश में से। चींटियों के लिए भी थोड़ी दूर जाके खेतों में चीनी आटा आदि डाल देना चाहिए, ये सब उसमें आता है। पांचवा है अतिथि यज्ञ। मनु लिखते हैं अनित्या ही स्थितिर यस्य सो अतिथि सद्भि ही उच्यते। जिसके आगमन की कोई नियत तिथि ना हो और स्थिति भी जिसकी अनियत हो वह अतिथि कहलाता है। तो घर में कोई अचानक आ जाने से हम क्या बोलते हैं, बिना सूचना दिए आगे, तो ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन ये स्थिति हो सकती है कभी भी। तो ये पहले के समय में होता था। विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, सन्यासी लोग आते जाते रहते थे और उन लोग बहुत खुशी से सत्कार भी करते थे। जो अच्छे धार्मिक लोग होते हैं, आज भी होते हैं ना। विद्वान लोग किसके पास आते हैं? विद्वान लोग जो श्रद्धा भाव से युक्त रहते हैं, जो जिज्ञासु रहते हैं, जो मन से अच्छी प्रकार से जो है सम्मान करते हैं, उनके घर में विद्वान आ जाते हैं, सन्यासी आते हैं। आज भी हजारों परिवार है भारत में। आप लोग भी हैं जो हमारे कक्षा में जुड़ रहे हैं आप लोग, तो आपके घर में भी सन्यासी आते हैं, विद्वान आते हैं, बहुत सारे आते रहते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपके मन में वो स्थितियां होती है। जिनके मन में श्रद्धा है, विश्वास है और सम्मान की भावना है, जिज्ञासा है और पवित्रता है, स्वयं योगाभ्यास करते हैं, उनके घर में विद्वान आने के लिए खुश होते हैं, आना चाहते हैं। तो ये क्या है? अतिथि यज्ञ। ये नित्य वृत्ति करना होता था। तो हम भी ऐसे ही करें प्रत्येक घर में। अब रोज नहीं कर पाते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में विद्वानों को, सन्यासियों को, आचार्यों को, अलग अलग प्रकार से जो ज्ञानी हैं, प्रतिष्ठित हैं, अर्थात उनसे हमको कुछ सीखने को, पढ़ने को मिले, जो तपस्वी हैं, ऐसे व्यक्तियों को घर में बुलाना चाहिए। उससे बच्चों को भी प्रेरणा मिलता है और हम सत्संग भी करते हैं तो उससे हमको प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष सत्संग का अधिक लाभ होता है। तो अतिथि यज्ञ का अधिकारी वही है जो विद्वान हो एवं जिसका आना जाना और ठहरना अनियत हो। वो चाहे किसी वर्ण का हो, उसकी सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कर्म है। अब पुनः ब्रह्म यज्ञ पर विचार करना चाहिए। इस यज्ञ के संबंध में संध्या उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसके विषय में एक संध्या उपासन उपनिषद भी है। इस पुस्तक में विशेष व्याख्या की गई है। इस उपासना का अधिकार यदि योग्य अवस्था हो तो लड़के लड़कियों को बराबर है। दिन और रात की संधि के समय में यह उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा संधि समय सायं प्रातः दोनों समय आता है, 3 बार नहीं। त्रिकाल संध्या भी कई बार लोग प्रचलित कर दिए हैं, तो इसका निषेध करते हैं कि दोनों समय करना। इसलिए दोपहर की संध्या कदापि नहीं हो सकती। शाम ब्राह्मण और यजुर्वेद का ब्राह्मण देख लीजिए, यहाँ वर्णन है। दिन और रात्रि की संधि के समय में संध्या उपासना करनी चाहिए। सूर्य के उदय और अस्त होने पर संध्या करनी चाहिए। इन प्रमाणों से केवल 2 संध्या ही सिद्ध होती है। संध्या उपासना में गायत्री महामंत्र के अर्थ पर विचार करना चाहिए। तो रोज गायत्री मंत्र को हमको पाठ करना चाहिए, उसके अर्थ के ऊपर विचार करना चाहिए। गायत्री मंत्र से अद्भुत लाभ होता है, दिव्य चमत्कार होता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है, बड़े से बड़े संकट हट जाता है। कैसे? क्योंकि गायत्री मंत्र में उत्तम विचार है, परमात्मा से विशेष बुद्धि की प्रार्थना की गई है। तो गायत्री मंत्र के जप करने से, ओम के जप करने से हमारे अंदर दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है
और सकारात्मक ऊर्जा संचार होने से हम क्या करना क्या नहीं करना उसका निर्णय ठीक ठीक कर पाते हैं, करने योग्य को करते हैं और अधर्म युक्त कार्य को छोड़ देते हैं। इससे फिर विशेष लाभ होता है। इस मंत्र में सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न हो जाती है गायत्री मंत्र के जप से। दूसरे किसी मत में प्रार्थना के मंत्रों में ऐसी गहराई और सच्चाई नहीं है। ईसाई लोगों की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर हमको प्रतिदिन रोटी खाने को दो, ऐसे उनकी प्रार्थना कोई होगी। इसकी अपेक्षा इस आर्यों के महामंत्र का अर्थ कैसा गंभीर है। आधुनिक समय में जो जो मत निकले हैं उनकी प्रार्थना के मंत्र इस महामंत्र के सामने कैसे तुच्छ हैं, इस पर प्रत्येक बुद्धिमान को विचार करना चाहिए। अर्थात गायत्री मंत्र विशेष है। संध्या उपासना सदा सायं प्रातः इन दोनों कालों में ही करनी चाहिए। इन दोनों कालों में मनोवृत्ति की स्थिरता में प्राकृतिक सहायता भी मिलती है। सूतक में संध्या अवश्य करनी चाहिए, अनध्याय नहीं करना चाहिए। देखिए बता दिए ना, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना पीना तो छोड़ते नहीं है, कभी कोई मर गया, कभी कोई बच्चे पैदा हो गए, कभी कुछ स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है, तब भी क्यों छोड़नी है? नहीं छोड़नी है। भगवान की उपासना, भगवान का ध्यान क्यों छोड़ना? जिनके कारण हमको सब मिला है उनके धन्यवाद ही तो कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? और परमात्मा को धन्यवाद देना, उनके उपकारों को स्वीकार करना, उनकी गुणगान करना, यही तो संध्या है। और उनके पास बैठेंगे, उनकी गुणगान करेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आएंगे, हम शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे हम। तो वेद पाठ, नित्य कर्म और होम मंत्रों के अनध्याय नहीं है, अर्थात छूट नहीं है, प्रत्येक दिन करना है। नित्य कर्म का अभिप्राय यह है कि अपने मन का लक्ष्य ईश परमेश्वर को बनाया जावे। मन का लक्ष्य हमारा क्या है? परमेश्वर। इसलिए प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म का या इसके फल को परमेश्वर के अर्पण करता हूं। यहां तक नित्य कर्म का विधान का वर्णन हो गया, हमारा समय भी हो गया। तो प्रत्येक कार्य का फल परमेश्वर को समर्पित करना है, परमात्मा को धन्यवाद करना है, और इस रूप में हमको नित्य कर्म को प्रत्येक दिन करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। ठीक है, चलो, बहुत खूब खूब आपका आभार। का धन्यवाद। हमारे शंकर जी प्रयागराज से शांति पाठ और जयघोष करवाइए। शंकर जी। सादर नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। शांति पाठ कर लीजिए, सभी लोग थोड़ा धैर्य पूर्वक बैठेंगे। इसके बाद जय घोष। ये आज शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति शांति सर्वं सनातन वैदिक धर्म की जय हो। योगराज भगवान की जय हो। व्यास गुरु गिरिजा सरस्वती की सदानंद की भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की रहे। आभार।